नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी। बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया। कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 सवालों की एक चार्जशीट भी तैयार की गई, जिसके जरिए कांग्रेस बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपने अभियान का शुभारंभ कर दिया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस कैंपेन पर तंज कस रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अभियान को लेकर कहा कि झूठ फैलाना कांग्रेस की फितरत बन चुकी। पिता पुत्र की जोड़ी का काम सिर्फ लोगों को गुमराह करने का है, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में विकास के बेहिसाब काम हुए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पोर्टल सिस्टम के साथ साथ बगैर पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती थी और प्रदेश को कैसे लूटा जाए सिर्फ इस बात की चिंता होती थी। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि बीजेपी से हिसाब मांगने के बजाय कांग्रेस को अपने 10 वर्षों का हिसाब देना चाहिए। यानी चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी तपिश अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अब ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनता किसके दावों पर यकीन करे और क्यों। आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। यहाँ तो कांग्रेस की तरफ से राज्य की बीजेपी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बाकायदा 15 सवालों की एक चार्जशीट तैयार की है, जिसमें कहा गया कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में क्यों, केंद्र सरकार ने हरियाणा को सबसे असुरक्षित क्यों कहा। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। घर घर तक कैसे पहुंचा ड्रग्स का काला साम्राज्य। कांग्रेस की चार्जशीट में ये वो सवाल हैं जिनको जनता के बीच लेकर जा रही कांग्रेस। भ्रष्टाचार और जनता के जी का जंजाल, ये पोर्टल क्यों बन रहे हैं। 10 साल में हज़ारों करोड़ के 50 से ज़्यादा घोटाले आखिर कैसे हुए, ये कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। 2014 और 2019 की चुनावी घोषणाएं आखिर पूरी क्यों नहीं की गई। स्वास्थ्य सेवाओं का दिवाला क्यों निकाला गया। ये कांग्रेस के चार्जशीट के वो सवाल हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच जा रही। शिक्षा तंत्र बर्बाद और अर्थव्यवस्था को चौपट क्यों किया गया। हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई गई, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से दागे जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शून्य पर क्यों पहुंचा। 15 सवाल कांग्रेस की इस चार्जशीट में। अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए पक्की नौकरियां क्यों खत्म की जा रही हैं। ये तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पिछड़े, दलित और किसानों की घोर उपेक्षा बीजेपी सरकार ने क्यों की है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई हरियाणा में क्यों, ये वो तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस अब जनता के बीच लेकर जा रही है और बाकायदा इस कैंपेन का शुभारंभ कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से पूजा अर्चना के बाद इस अभियान का शुभारंभ सीएम सिटी करनाल की पुरानी अनाज मंडी से किया गया और पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकाले जाने की तैयारी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ वीरेंद्र चौहान जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। योगेश सेहाग साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गुरजीत मान साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान साहब मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। पिछले 10 साल के सरकार का हिसाब मांग रही है कांग्रेस, क्या जवाब देंगे। देखिए, कांग्रेस को हर दिन हमने जवाब दिया है जब जब उन्होंने सवाल उठाए हैं। पिछले 10 साल के शासनकाल में हमने ऐसी सरकार चलाई है जिसके मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से मीडिया के सामने आकर एक नियत अंतराल के दौरान अपने द्वारा की गई और पूरी हुई घोषणाओं का बाकायदा मीडिया के माध्यम से विवरण दिया है। केवल मीडिया के माध्यम से नहीं दिया, केवल अखबार और चैनलों के माध्यम से नहीं दिया, सोशल मीडिया पर आकर मनोहर जी नियत अंतराल पर लगातार काम की प्रोग्रेस के बारे में बताते रहे। कांग्रेसियों से जनता सवाल ये पूछ सकती है इस अभियान के दौरान कि जब मनोहर लाल जी अपनी सरकार के कामकाज का लगातार विवरण दे रहे थे तो कांग्रेसी कहां सो रहे थे। क्या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके कानों में डट्टे डले हुए थे क्या, इन्होंने कानों में ईयर प्लग लगा रखे थे क्या। तो जवाब
देना निश्चित तौर पर हमारा दायित्व है। जवाब सवाल पूछे जाने से पहले हमने दिए हैं। आज तो सवाल ये है मित्रवर कि जो सवाल पूछ रहे हैं वे जब हम लगातार जवाब दे रहे थे तब सुन क्यों नहीं रहे थे या कहां थे। मजेदार और भी है, कांग्रेस सवाल पूछने का ढोंग कर रही है, कांग्रेस हिसाब मांगने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस से मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस से हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सवाल पूछने रही है उसी दौरान उसके पहले दिन इनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मैं 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल उस पर इनको बेनकाब कर दूंगा, इनको कटघरे में खड़ा कर दूंगा, तो क्या ये मान जाएंगे कि ये गलती पर हैं? कांग्रेस की स्थिति वास्तव में ऐसी है। लेकिन जनता के बीच में जाने की चौहान साहब तैयारी है और आज से बाकायदा कैंपेन का शुभारंभ कर दिया गया। और हुड्डा साहब तो ये दावा कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, हुड्डा साहब ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और अब बीजेपी सरकार की विदाई का समय नजदीक आ चुका है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अब तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बहुत विनम्रता से देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है। ये निश्चित तौर पर यही सपना देख करके पिछले 10 साल में हर दिन सोए हैं कि कल भाजपा की सरकार कमजोर हो जाएगी, परसों गिर जाएगी, फिर इनका राज आ जाएगा। और आज जब चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, दूसरे चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक विपक्षी दल के नाते इनका सपना देखने का अधिकार बनता है। मैं उस अधिकार का सम्मान करता हूं। परंतु एक छोटी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने से जो सत्ता मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर होने का जो ख्वाब देख रहे हैं, उनकी स्थिति खुद की ऐसी है कि उनको आईना दिखा दो, उनकी खामियां बता दो, तो वो ये कहते हुए आपको सुनाई देंगे। पंजाबी का एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि तुहाडी गल सिर मत्थे पर परनाला उत्थे दा उत्थे। ये सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं। एक सच्चाई बता रहा हूं, केवल एक सच्चाई नमूने के तौर पर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पक्की सरकारी नौकरियां कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में दी गई 85-86 हजार नौकरियों के मुकाबले 1,40,000 के लगभग अब तक दी जा चुकी हैं। जब चुनाव होगा तब तक हम 1,70,000 के लगभग दे चुके होंगे। चले, यानी आपने जो कहा कि अभी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम 40,000 नौकरियों से ज्यादा क्रिएट करेंगे, यानी 3 महीनों का वक्त करीबन है, सरकार की तरफ से तैयारी है। लेकिन योगेश सिहाग साहब, ये माना जाए कि कांग्रेस फुल चुनावी मोड में आ चुकी है और कैंपेन के जरिए बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर पाएंगे, इस बात की कितनी संभावना है? सबसे पहले तो MH1 के सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ है और आज करनाल से माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसमें हमारा जो मुख्य फोकस है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, जिसमें इन्होंने हरियाणा को अपराध, नशा, बेरोजगारी और जो अग्निवीर, जितनी किसान विरोधी नीतियां इनकी, और कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला पहलवान, जो चार्जशीट हमने 15 मुद्दों को लेकर जनता के सामने रखी है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव 5 साल बाद आते हैं और जनता सर्वोपरि है। हमने समय समय पर इनके भ्रष्टाचार के घोटालों की आवाज उठाई है, चाहे इनका महंगाई, बेरोजगारी, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और जो HSC में आपने देखा हुआ किस तरह से इनके जो चेयरमैन थे उनको किस तरह से पकड़ा गया था, और जो भारती जी जो इनके पेवा के चेयरमैन थे उनको इतना होने के बावजूद भी नहीं हटाया गया। और आप देखिए 2 लाख भी बोल देते हो क्या? कहां पकड़ा गया था भारती जी को? क्यों बिना मतलब के बेतुकी बातें करते हो यार? ठीक है, नहीं चौहान साहब काउंटर कर दीजिएगा, सुन लीजिए। मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके खिलाफ अगर इस तरह की निरर्थक बात करोगे। चौहान साहब आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं आऊंगा। सुन लीजिए। अरे भाई, तथ्यों पर तो रहो।
देखिए, जब आप अपनी सफेद झूठ तथ्यों बोल रहे पर थे, तो रहो, 1,85,000 तथ्यों हमने पर रहो, नौकरियां गलती दी, के लिए हमने गलत बात वो बोली, किया, उसके लिए ये माफी किया, मांगो। मैंने आपके नहीं बीच चौहान में साहब देखिए, आप उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, उन्हें भी सुन लीजिए। गए थे भाई। मैं आपको ऐसे पर्याप्त आप अवसर किसी दूंगा, का- पूरा आप मौका कैसे दूंगा, किसी- आप मैं काउंटर जवाब कीजिएगा। दूंगा, आप सुनिए। नहीं चौहान साहब, कैसे किसी व्यक्ति आऊंगा, को डिफेम थोड़ा सा किया धैर्य है रखिए। इस तरह से? प्रवक्ता हो ये या सब की नेता बात हो, नहीं करनी थी। आप इनमें सब फैक्ट सुनने पर की- बात कर लो, सुनने की फैक्ट बिल्कुल भी पर आदत बात नहीं कर है। लो, मुझे दिक्कत नहीं है। ये फैक्ट सुन पर नहीं बात सकते करो। सच्चाई। सबसे बड़े झूठे लोग हैं इस पार्टी में। अरे भाई, देखिए, अरे भाई सच नहीं, तो बोलो योगेश सिहाग साहब, अभी। योगेश सिहाग साहब, वही मैं आपसे बोलना जानना चाहता चाह रहा हूं। हूँ, खुद सच बोलने की हिम्मत दिखाओ। योगेश वही जी सच मैं बता आपसे रहा जानना हूं। चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की नजर में हर मोर्चे पर 10 साल में सरकार फेल रही है, या कोई तो ऐसा काम होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ ये काम बेहतर हुआ? देखिए, शुरुआती दौर में हमें ये लगा था कि सीएम विंडो और जो इस तरह की जो स्कीम योजनाएं हैं शायद कुछ अच्छा करना चाहती हो। जब 2015 में सरकार बनी, लेकिन वो सीएम विंडो सबसे बड़ा समस्याओं का जो जनता को परेशान और जो पोर्टलों ने परेशान किया, और उसमें जितना बड़ा भ्रष्टाचार है। नहीं तो इनके जो बीजेपी eminent सिहाग साहब, person बीजेपी बनाए, कह रही कि कांग्रेस की हालत आज ये हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये हालत हो रही है। प्रदेश को लूटने वाले अब हिसाब मांग रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी आरोप लगा सकती है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी एक पॉजिटिव सोच के साथ हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की इनकी कभी सोच ही नहीं रही। इनके जो खट्टर साहब थे, वो मुख्यमंत्री, वो ना तो जनता से मिलना पसंद करते थे, और ना ही उन्होंने कभी जो आम आदमी की या इनके किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। किसी यूनियन के नेता कभी मिलने जाते, उनको झिझकते थे, कोई रोजगार मांगता, और जो चले ठीक है, आप विपक्षी दल से हैं, आप आरोप लगाएं, ये आपको अधिकार भी है, लेकिन अगर कोई 9.5 साल तक प्रदेश की कमान संभालता है, अगर दूसरे टर्म में भी उसको मौका मिलता है तो कुछ तो ऐसी वजह रही होगी। हालांकि अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल चुका है। मैं गुरजीत मान साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम चर्चा करें कांग्रेस के इस कैंपेन की। ये कैंपेन कांग्रेस के लिए कितना बूस्टर डोज का काम कर सकता है? जी देखिए, अब चुनाव हमारी विधानसभा के नज़दीक आते जा रहे हैं, और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी रणनीति बनानी है, और उसको लेकर के सड़कों पर या सेमिनार्स में या जैसे बड़े सम्मेलन होने जा रहे हैं, कल भी होने हैं, वो उस चीज़ का सभी को अधिकार भी है और सबको करना भी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, चाहे वो पक्ष की बात है चाहे विपक्ष की है, उसको जानने का मौका पब्लिक को मिले। और इसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि ये एक कांग्रेस की जो एक सोच है, वो एक स्ट्रेटेजी है, वो कम से कम अभी लग रहा है कि ठीक है। इसी वजह से ही उनकी ये जो घोषणा को काफी रिएक्शंस मिली हैं रूलिंग पार्टी से। अगर वो फिजल आउट हो जानी होती तो जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने सोचना था कोई बात नहीं, इनको जो करना है कर लेने दो, बट उसको उन्होंने सीरियसली लिया है पक्ष ने भी, इसीलिए विपक्ष पर एतराज कर रहे हैं। जैसे चौहान साहब ने भी अभी काफी रिएक्टिव बातें की, उनका भी बिल्कुल अधिकार है, उन्होंने अपनी सरकार के लिए डिफेंस में बातें करनी है। लेकिन बात यह है कि ऐसे सवाल करने क्या डेमोक्रेसी में मना है? क्या पिछले 10 साल से जो लगभग 9.5 साल से सरकार हमारे प्रदेश में रूल कर रही है, क्या उसको सवाल उठाने मना है? उससे पीछे की बातें चौहान साहब करते हैं, लेकिन अब अगर कोई इस सरकार की बात करे, चाहे वो लोगों की सोशल ऑडिट हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की हो, तो उसे सरकार के नुमाइंदों को और सरकार को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और उनके लगाए हुए दोषों को पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर करना चाहिए, चाहे प्रेस के मीडिया से करें, साधन से करें, या चाहे पब्लिक में जाकर करें। तो कंवरपाल गुर्जर साहब ने चैलेंज दिया है, गुरजीत मान साहब, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब लेकर आए, वो 5 काम गिनाए, हम 25 काम गिनाने को तैयार हैं। क्या ये चुनौती कांग्रेस को स्वीकार करनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को भी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आंसरेबल वही सरकार होती है जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि बात तो अब जो इलेक्शन होनी है उसमें इस सरकार का और इसकी पिछले कार्यकाल के जो भी उनकी
अच्छी बुरी बातें थी, उनको लेकर के वोटर ने, इलेक्टोरेट ने वोट डालने जाना है। तो इसलिए ये इस वक्त बिल्कुल ज्यादा जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की है कि वो जनता के सवालों को, विपक्ष में चाहे कोई भी है, उनके जवाबों को, उनके सवालों का जवाब जो है तथ्यों के साथ बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह लोगों के सामने रखें। केवल ये नहीं कि बयानों का आप उत्तर बयानों से दे दे। सवाल तो जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार उसका जवाब जिम्मेवारी से दे, ये उनकी बिल्कुल एक आंसरेबिलिटी पब्लिक डोमेन में आनी ही चाहिए। ठीक, वीरेंद्र चौहान साहब सहमत हैं आप गुरजीत मान साहब से? जी, मान साहब मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। मान साहब की किसी भी बात से असहमत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कड़वी बात भी कहेंगे, मैं सहमत हो जाऊंगा। मैंने जहां से शुरुआत की वहीं वापस लौट चलिए। मैंने मान साहब शुरुआत में कहा सवाल उठाना प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन जो आज के सवालों पर हमसे सवाल कर रहे हैं तो उनसे सवाल करने का मेरा अधिकार थोड़ी समाप्त हो जाता है। मैंने तो प्रति प्रश्न किया। मैंने एक नमूना, एक उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल दिया। बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के मामले में हल्ला गुल्ला करने वाली कांग्रेस को मैंने आईना दिखाया तथ्यों के आधार पर। आपने बहुत अच्छा कहा ये तथ्यों पर। एक मिनट त्याग साहब, ठीक है त्याग साहब, त्याग जी मैं आऊंगा आपके पास, उनकी बात सुन लीजिए फिर मैं आपके पास। रोजगार का प्रश्न खड़ा करने वाली कांग्रेस को और रोजगार के सवाल हर दिन झूठे जुमले उछालने वाली कांग्रेस को हमने लगातार आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर जवाब दिया है। नहीं, आंकड़ों को चौहान साहब एक साइड रखिए थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आंकड़ों को थोड़ा परे रखिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर के लिए, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं हो रही? आप सुनिए तो सही। मान साहब ने जो कहा मैं उसका उत्तर देना बहुत आवश्यक समझता हूं। मान साहब ने कहा सरकार की जिम्मेदारी है सवालों का सामना करना। मैं उस सरकार के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के नाते आपसे बात कर रहा हूं जिस सरकार के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने, जब इन्होंने सीएमआई के आंकड़े रोजगार के फर्जी उछालने शुरू किए तो न केवल मीडिया के सामने आकर आंकड़ों और तथ्यों के साथ उनको बेनकाब किया, बल्कि विधानसभा के पटल पर, मोस्ट ऑथेंटिक पटल होता है निर्वाचित सदन किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, वहां भी तथ्यों के साथ उत्तर दिया। मैंने अभी सरकारी रोजगार के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। मैं एक और आंकड़ा रखता हूं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, कांग्रेस पार्टी 10 साल हमसे पहले शासन में थी, उससे पहले 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में थी, उससे पहले हम लोग बंसीलाल जी के साथ या इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी मिलकर सरकार में रहे। हरियाणा में 2014 में मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार बनी। मुट्ठी भर गांव, शायद 1 दर्जन होंगे, 2 दर्जन होंगे, ऐसे थे जहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी। शहरों में होती थी साहब, सिरसा में शायद होती थी, पंचकुला में होती होगी, जिला केंद्रों पे भी सब में नहीं थी, लेकिन वहां बिजली अच्छी आपूर्ति होती थी। जो लोग हमारे से पहले सत्ता में थे उनमें से अधिकांश खुद को गांव का नुमाइंदा कहते हैं, गांव वाले कहते हैं, गांव की पार्टी कहते हैं, किसान की पार्टी कहते हैं। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि जितना रोशन होने का अधिकार करनाल शहर को है उतना ही असंध शहर को भी है, जितना असंध कस्बे को है उतना ही हमारे यहाँ सालवन गांव को भी है, कुर्ली को भी, माजरा को भी है, योगेश सिहाग जी के गांव को भी है। आज हरियाणा में करीब 6000 गांव ऐसे हैं। मनोहर जी की सरकार के काम का एक बड़ा दूसरा प्रमाण 6000 के लगभग गांव जहां 24 घंटे बिजली ठीक वैसे आती है जैसे शहरों को मिलती है। चले, हालांकि अब तो इसका आकलन करने का वक्त नजदीक है और जनता इन तमाम चीजों का जवाब भी देगी। राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार की घेराबंदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज से एक मेगा कैंपेन की लॉन्चिंग की गई है। 15 सवालों की चार्जशीट भी तैयार की गई है, जिसको लेकर आम जनता के बीच जाने की तैयारी कांग्रेस की और पदयात्रा के जरिए घर घर तक पहुंचने का प्लान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी झूठ परोसने का काम कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि बगैर पर्ची खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के समय में सिर्फ घोषणाएं की जाती थीं, उन पर कभी अमल नहीं होता था।
यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनावी अखाड़ा सज चुका है और नेताओं की तरफ से चुनावी ताल ठोकी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद है और इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और बाकायदा कैंपेन की शुरुआत भी की गई है। तीनों मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं योगेश सिहाग साहब आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए आप उनसे बिल्कुल सरकार के कामकाज का हिसाब मांग सकते हैं। मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी भी है कि सरकार के कामों का हिसाब दिया जाए, लेकिन ये बताना भी देश की जनता के सामने, राज्य की जनता के सामने ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्यों चुना जाए। अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारे पास क्या है। सिर्फ चुनावी घोषणाएं छोड़कर राज्य के डेवलपमेंट को लेकर, बेरोजगारी दूर करने को लेकर और महंगाई पर काबू पाने को लेकर हमारे पास क्या कुछ जरिया होगा, अगर ये बताया जाए तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मतदाताओं पर? देखिए सर, चौहान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं। आज के दिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी अध्यापक, प्रोफेसर नहीं है। जब देश की शिक्षा का ढांचा क्या होगा जब वहां पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं होंगे, ना ही सरकार ने भर्ती किए। और जो इन्होंने बिल्कुल इतना सफेद झूठ बोला कि हमने 1,80,000 भर्तियां की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सुनते ठीक से नहीं हो ना सियाग आप साहब। मैंने देखिए, 1,80,000 नहीं कहा। मैंने एक भाई, आप झूठ बोलोगे तो आप झूठ बोलोगे सरेआम, तो भाई मैं आपको ठीक तो करूंगा ना। सरेआम झूठ बोल रहे हो छोटे तो भाई, आप- कान ठीक करवा के आया करो डिबेट में भाई। फिर आप अपने मैंने ठीक कब रखो। कहा 1,80,000? उड़ जाओगे बिना मतलब। और आप आपको- सुनते नहीं ध्यान से। यही कोई आपके बात राहुल नहीं। गांधी की हालत है, यही आप भूपेंद्र मुझे हुड्डा की है। सुनिए, आपका- आप रुको, let me- ठीक है, नहीं आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा। चौहान साहब मैं आऊंगा आपके पास, आप करेक्ट कर दीजिएगा एक बार फिर। ये सारा झूठ पर चलेगा ना इनका फिर प्रवचन। झूठ पर नहीं, नहीं, आपने झूठ सवाल पर उठा दिया ना। नहीं चलने पार्टी दूंगा। की नींव मैंने जो रखी हुई कहा है। उसको रिपीट दोबारा सुन लो कान खोल के। मैंने ये सुना हुआ है। मैंने ये कहा, मैं दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब तक 1,40,000 के लगभग नौकरियां दी जा चुकी हैं। जब तक कार्यकाल पूरा होगा, चुनाव में जाएंगे, 1,70,000 के लगभग दे चुके होंगे। इनके कार्यकाल का पूरा आंकड़ा कुल मिलाकर 85-86 हजार है। अब धक्के से कुछ और बोलेंगे ये और फिर झूठा मुझे कहेंगे। सिहाग साहब, आप भी आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखिए कि आपके 10 साल के कार्यकाल के दौरान कितने लोगों को नौकरियां दी गई। हालांकि वो दौर ये दौर अलग है और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन आंकड़ों के जरिए अगर बात रखी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वही बात बोल रहा हूं। आज हर डिपार्टमेंट में पद खाली है, लेकिन इन्होंने HKRN एक योजना लेके आए हैं जो सबसे ज्यादा उसमें जो रिजर्वेशन को खत्म किया गया है और ठेका प्रथा, सरकार खुद ठेकेदार बनी हुई है और सबसे ज्यादा इन लोगों ने पर्चे लीक करवाए हैं। और हाई कोर्ट में आपने देखा होगा, जो ये सोशो इकोनॉमिक का वो नया शिगुफा लेकर आए, इनके जो कानूनी विशेषज्ञ है उन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि आयोग गठित करके अच्छे ढंग से जो एक वो सोशो इकोनॉमिक का अगर फार्मूला लागू भी करना था तो वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए था। वो सुप्रीम कोर्ट में SLP डिसमिस हुई और आज ना ही इन्होंने रिव्यू डाली। आज कितने बेरोजगार युवा जो 2018 में भर्ती हुए थे, आज दोबारा उनकी नई लिस्ट बन रही है। ये हमारे युवाओं के ठीक है, चौहान साहब अब जवाब दीजिए इस पर। आप देखिए, नई भर्ती आप दे नहीं रहे, तो लगे हुए हैं। ठीक, अब तो चुनाव की तैयारी सिहाग साहब कीजिए, कहां आप नौकरियों के चक्कर पड़े हैं। अब तो जनता को जो फैसला करना है वो तो करेगी। दरअसल चौहान साहब जवाब दीजिए। दरअसल कोर्ट में अपना पक्ष करवाते हो आप। ठीक से आप ही के सवाल पर जवाब ले रहे हैं। आपकी HPSC में घोटाला, ठीक है, ठीक। जब आप तथ्यों पर नहीं होते तो ठीक से अब नई सवाल पर जवाब ले लिया। चौहान साहब जवाब दीजिए। मैं आप ही के प्रश्न के उत्तर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए योगेश भाई, देखिए सर, आपको उत्तर देखिए पूरा समय दिया गया, आगे पूरी है। नहीं सिहाग साहब, ये तहमत तो मत लगाइए। पर्याप्त अवसर मैं आप सभी मेहमानों को देना चाह रहा हूं और सब अपनी बात ठीक ढंग से रख पाए। पूरा मौका। एक सेकंड। ठीक सिहाग साहब, आपने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब तो ले लीजिए, फिर वक्त रहेगा तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और भी आपको जो भी मन में क्यूरीज हैं वो भी रख दीजिएगा। चौहान साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, सिहाग साहब की पार्टी की रुचि, इन्होंने कहा कि इनका फोकस हिसाब मांगना है। आप भी शायद यही कहते सुनाई दिए
लेकिन अभी सिहाग साहब के एक जवाब से साफ हो गया कि इनको जवाब तो चाहिए ही नहीं। सवाल इन्होंने उठाए, मैं जवाब देने लगा तो ये कहते हैं जवाब नहीं चाहिए। वास्तव में, एक मिनट सिहाग साहब, अपनी बारी में क्या लेना, आप कहना, खूब कहना। मैं ये कह रहा हूं कि सिहाग साहब, इनकी पार्टी, इनके नेता हुड्डा साहब, इनका फोकस हिसाब मांगना नहीं है। दरअसल ये हरियाणा की जनता से 2024 में एक बार फिर हरियाणा को बदहाल करने का, हरियाणा को लूटने का, मेरिट की हत्या करने का लाइसेंस मांगना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हरियाणा की जनता इनको वो लाइसेंस किसी कीमत पर नहीं देगी। HKRN का सवाल आपने उठाया। सिहाग साहब, जब आप सत्ता में थे, लंबे समय तक सत्ता में थे, ठेकेदारी प्रथा तब भी थी और उससे पहले भी शायद थोड़ी बहुत चल रही थी। आपने जमकर उसको बढ़ावा दिया। ठेकेदार प्राइवेट कंपनियां होती थी, ठेकेदार लोगों की नियुक्तियां करते थे और जिन लोगों की नियुक्तियां करते थे उनसे रिश्वत खाते थे, उनकी पूरी तनख्वाह नहीं देते थे, उनका PF भी बहुत बार पी जाते थे। एक सेकंड इस बात का पूरा करने दो, आप रिश्वत का प्रूफ दीजिए। हाँ, मैं दे दूंगा, आप प्रूफ दीजिए और मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। मैं आपको विद प्रूफ दे रहा हूं। अभी तो जवाब सुन लो। ठीक, सियाग साहब, अभी जवाब सर, ऐसे वक्त जाया होगा ना। गुरजीत मान साहब के पास भी मैं जाना चाह रहा हूं काफी देर से। केवल ये कह रहा हूं, HKRN क्यों बनाया? ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदार हमारे नवयुवक नवयुवतियों का जमकर शोषण करते थे, उनका शोषण रुक जाए, इसके लिए सरकार ने HKRN नाम से कॉरपोरेशन बनाई। शोषण रुका है, समय पर तनख्वाह मिलती है, पूरी मिलती है, PF की लूट नहीं होती। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, हरियाणा में जितनी बेहतर स्थितियां ग्रामीण अंचल में विकास के काम की हुई हैं, उतनी कभी कांग्रेस के समय में थी नहीं। विकास के मामलों में कांग्रेस का खुद का पैमाना, मेरी नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों देखने को मिली? चौहान साहब, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नेता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे। स्वयं उन्होंने ईमानदारी से अपनी सरकार के बेईमानी को कबूल किया था और वो कहते थे, हम 100 रुपए गांव के विकास के लिए भेजते हैं, सिहाग साहब के गांव के विकास के लिए या मेरे गांव के विकास के लिए, तो उसमें से 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए बीच के दलाल। ठीक, इन बातों का तमाम बार जिक्र हो चुका है। देश के चुनाव में हर बार ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन मैं गुरजीत मान साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ठीक, चौहान साहब, अब चर्चा के समापन का वक्त है। मैं एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा गुरजीत मान साहब का। काफी देर से आप दोनों को सुन भी रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। मान साहब, आपकी नजर में इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है? और कांग्रेस की जो कैंपेन की बात हम कर रहे हैं, क्या जूनियर हुड्डा साहब की ब्रांडिंग करने की भी साथ साथ लगे हाथ तैयारी है क्या, पदयात्रा के माध्यम से? जी देखिए, ये तो नहीं पता कि कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री अगर जीतती है तो बनाएगी, लेकिन जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो सुरजेवाला जी हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हैं, चाहे शैलजा कुमारी शैलजा हैं, सभी अपने अपने इलाकों में या जितनी भी उनकी जन आधार है जिधर, वो काफी ऑफेंसिव तरीके से बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। और जिसमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य भी ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अगर मोटे मोटे गिनाएं तो किसानों की समस्या अग्निवीर है, पोर्टल्स का फेलियर है। पोर्टल, मैं ये नहीं कहता पोर्टल नहीं होने चाहिए, लेकिन पोर्टल का जो 10 साल में सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट की बात के आंकड़े चौहान साहब ने रखे, मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो है हरियाणा में। इतनी, चाहे उन्होंने नौकरियां काफी दी होंगी, उसके बावजूद भी उनके आसपास, चौहान साहब के आसपास, सिहाग साहब के आसपास, मेरे आसपास अनएम्प्लॉयमेंट एक भारी समस्या है और जिसके रहते क्राइम में भी इजाफा हुआ है, जो जग जाहिर है। करप्शन की बात बीजेपी चाहे कितना मर्जी कहे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर करप्शन कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और जो पिछली सरकारों का वो जिक्र करते हैं, राजीव गांधी तक जाते हैं, उससे पहले हो सकता है कि बीजेपी की कोशिश रहती है कि नेहरू साहब तक भी जाएं। वो बातें देखिए, अब मुझे लगता है कि बीजेपी को नहीं करनी चाहिए और उनकी इलेक्टोरेट भी अब इस बात पे थोड़ी हंसी करती है कि ये बातें छोड़िए, वो पुराने लोग थे, उन्हें हमने हटाया इसीलिए था
कि बीजेपी को लेकर आए हैं, ये कुछ सुधार करेंगी, अब इन्हें अपनी बात करनी चाहिए। और इसी चलिए, तरह यानी कुल जैसे मिलाकर अक्षय ये जी जरूर आपने कहा जाए कहा, कि गेंद जनता के पाले में है। दावे चौहान साहब और उनकी पार्टी चाहे जितने करे या फिर सेहवाग साहब की पार्टी जितने दावे करे, अब जनता जनार्दन को फैसला लेना है। हालांकि चुनाव में अभी भी तकरीबन 3 महीनों का वक्त है, लेकिन घमासान जबरदस्त होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है और एक चार्जशीट 15 सवालों की तैयार की गई है। जनता के बीच जाने की तैयारी है और 10 साल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह फेल बताने की कांग्रेस की तरफ से रणनीति अख्तियार की गई है। तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब दे, हम भी 10 साल का हिसाब देने को तैयार है। यानी जबरदस्त चुनावी घमासान अभी से दिखना शुरू हो चुका है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश बिग डिबेट में अभी के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी।